और भी लोग माला बनाकर स्वागत करने के लिए आगे हैं। शक्ति जी भी चलिए वेद जी का माला बनाकर स्वागत करें। संस्कृति है, उनको भी निश्चित रूप से है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मैं भी इसके ऊपर मैं विचार करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि सदन में इस बात को रखें और भारत सरकार से मांग करने का प्रयास करें। कुर्मी का जो लड़ाई चल रहा है एसटी में शामिल होने का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कुर्मियों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सबका अपना अधिकार है, उसको कोई किसी का नहीं छीनना चाहिए। उन लोग का लड़ाई ही गलत है, मांग ही गलत है। उन लोग को ये मांग करना चाहिए कि कुर्मी लोग को यही कहना चाहिए कि भाई हमको आदिवासियों के तर्ज पर हमको भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वो तो कहता कि हम ही आदिवासी बनेंगे। अरे भाई आप मांगिए ना, मांगिए, आपका भी अधिकार है। आप आदिवासियों के तर्ज पर हमको भी लाभ मिलना चाहिए, ये आपको मांग करनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि इधर हम भी आदिवासी बन जाएंगे, कल अगर मान के चलिए अन्य और समुदाय है वो भी कहेगा कि हम भी आदिवासी बनेंगे, तो भाई फिर आदिवासी से आप उतने दिन पहले आदिवासियों को तुच्छ और हे दृष्टि से आप देखते थे, वो कहाँ जाएगा? आज जब लाभ मिल रहा है तो आप इधर जने दो ना तने को ना, हम लोग का कहावत है। तो ऐसे में कैसे होगा? आप मांग करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आप आदिवासी बनेंगे कहते हैं, आप कैसे बनेंगे? तो बोल रहे कि हमारे डीएनए में आदिवासी। भाई डीएनए में आदिवासी आप सब देख रहे हैं कि आप किस तरह से, आपका क्या रीति रिवाज आदिवासियत का है, आपका परंपरा आदिवासियत का है, आप परंपरा आपका दूसरा है। और अब एक बात बताइए, हम रोज जाएंगे किसी अन्य में और कहेंगे कि हम आदिवासी हैं, कैसे होगा? आप उसका रीति रिवाज परंपरा को आप निभाएंगे तब तो भाई आप आदिवासी होंगे। ठीक है, ठीक। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले बाबा साहब की सिद्धांतों पर चलने वाली संवैधानिक पार्टी है और झारखंड की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए शिवराम जी को बहुत जल्दी माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री रामदास आठवले जी नवंबर माह में अपना कार्यक्रम देने को तैयार हैं और वो बहुत जल्दी आएंगे और शिव जी को जो है एक बड़ा पद से आशीर्वाद देंगे। झारखंड को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि झारखंड एक भौगोलिक स्थिति से काफ़ी अहम स्टेट माना जाता है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। और झारखंड और बिहार जब एक साथ थी तो भी झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया बिहार सरकार, और आज अलग राज्य होने के बाद भी झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संवैधानिक पार्टी होने के नाते शिव जी के ऊपर बहुत आशा लगाए हुए हैं और शिव जी के नेतृत्व में पार्टी यहाँ मजबूत होगी और परिसीमन के बाद जितना भी सीट हो 50% में हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। आपकी बीजेपी के साथ गठबंधन में केंद्र सरकार में, और झारखंड में क्या गठबंधन को बना सकते हैं? हाँ, तो कि मतलब कि झारखंड मतलब सेंट्रल में तो अलायंस है और झारखंड में भी चुनाव की जब ऐसे समय संभावना होगी कि यहाँ चुनाव की घोषणा होगी तो बीजेपी के साथ बातचीत करके बैठ के बातचीत किया जाएगा वो कितने सीट में हमारा समर्थन करते हैं, हम कितने सीट में समर्थन करते हैं। झारखंड की जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? झारखंड के जनता के बीच में इन मुद्दों पे लेके जाएंगे कि झारखंड में खनिज संपदा परिपूर्ण है और लगता है कि 40% से ऊपर देश को मतलब यहाँ से जो खनिज संपदा दी जाती है। और यहाँ हमारे जो है SC ST OBC स्वर्ण जाति में भी बहुत गरीब हैं, उनको भी न्याय दिलाने का हमारी पार्टी काम करेगी। और जो यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए नवंबर माह से प्रत्येक दिन पार्टी कार्यालय में 4 घंटे का जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता का समस्या का समाधान शिव जी के नेतृत्व में माननीय रामदास आठवले जी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है, उनके नेतृत्व में प्रत्येक दिन जनता की समस्या सुनी जाएगी। प्रशासन अगर नहीं मानेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन की जाएगी।
ठीक चलिए।